Hello friends, welcome to my channel Priya Classes, and today we are going to discuss a very important and different topic, that is how to guess MCQ questions correctly. MCQ में तुक्के कैसे मारें। जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, चाहे वो बीएड के हों, एमएड के हों या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये टॉपिक एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाना बिल्कुल गलत है, लेकिन जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो और एक ऑप्शन को टिक लगाना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्या मेथड्स हैं, टिप्स हैं या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, उसके साथ साथ एक गोल्डन टिप जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुक्का क्या होता है ये आप सभी को पता है, तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है तो कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल कम या ना ही कोई तुक्के मारें, कोई भी गेस वर्क वहाँ पे नहीं करें, क्योंकि उससे आपका रिज़ल्ट और वर्स हो सकता है। सेकंड हमारा पॉइंट है फर्स्ट अटेम्प्ट फुल पेपर, मतलब आपको एक बार पूरा पेपर सॉल्व करना है और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको साथ के साथ करते जाइए और जो नहीं आते हैं उनको एक साइड में करते जाइए जिस पे आपको कन्फ्यूजन है या जिसमें आपको गेस वर्क अप्लाई करना है। थर्ड हमारा पॉइंट सेकंड पॉइंट से ही निकला है, दैट इज़ रीड एटलीस्ट वंस, मतलब आपको पूरा पेपर एक बार पढ़ना है, जिससे क्या होगा जो आपको क्वेश्चन नहीं आते आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उन क्वेश्चनों को पढ़ेगा और उनको अंदर ही अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जबकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं। और जब आप पूरा पेपर पढ़ने के बाद दोबारा से उस क्वेश्चन पे आएंगे तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया हो या फिर इस बार वो जल्दी सॉल्व हो जाए। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने मेथड्स पे, जिसमें फर्स्ट है हमारा ऑड वन आउट, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें 3 ऑप्शंस एक बात कह रहे होंगे, मतलब पॉजिटिव चीज़ें कह रहे होंगे, और एक ऑप्शन नेगेटिव बात कह रहे होंगे। ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन में 3 फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं और एक वेजिटेबल का नाम दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें तो एक ही बात कह रही हैं लेकिन एक अलग है। उसी तरीके से जो आपके क्वेश्चंस आए होंगे उसमें 3 पॉजिटिव या सेम बात कह रहे होंगे और एक अलग बात कह रहा होगा, आपको सिर्फ वही चूज़ करना है। सेकेंड हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपको सबसे पहले वो ऑप्शंस डिलीट या हटाने हैं जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपको बेस्ट आंसर तक या सही आंसर तक पहुंचने में। थर्ड हमारा पॉइंट है ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव होता है। यहाँ पर ज़्यादा चांस ऑल ऑफ द अबव के हैं, मतलब अगर आपको नहीं पता कि कौन सा इसका आंसर है या कोई भी 2 ऑप्शन सेम बात कह रहे हैं या पॉजिटिव बात कह रहे हैं तो आप उसको ऑल द अबव टिक कर सकते हैं, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम जाते हैं, दैट इज़ इफ़ ट्रू या फॉल्स इक्वल्स टू 52% चांस इज़ ट्रू। अगर आपके किसी क्वेश्चन में ट्रू या फॉल्स में से पूछा जाए तो आप ये रिसर्च में सामने आया था कि 52% चांस होता है कि ऑप्शंस जो हैं वो ट्रू होंगे, यानी आंसर जो होगा उसका वो ट्रू होगा। तो अगर आपको नहीं पता, ऑफकोर्स मैं दोबारा यही कहूँगी कि ये रिसर्च में सामने आया था कि 52% चांस होंगे ट्रू के, तो आप ट्रू पे जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है आंसर कैन बी इन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसीलिए मैंने पहले बोला था कि रीड एटलीस्ट वंस, फुल पेपर को एक बार रीड करना है, जिससे क्या होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता या स्मॉल कन्फ्यूजन है कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, तो मे बी ऐसा चांस होता है कि किसी और क्वेश्चन में उसका आंसर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से ईयर में आया था, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले पूरा पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है किसी और क्वेश्चन में यही चीज़ दे रखी हो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या केम इनटू फोर्स 2010, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एम क्या है, कुछ और चीज़ पूछी हो, लेकिन आपको तो मिल गया कि यहाँ पर आपका ईयर कौन सा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अदर टिप्स पे,
जिसमें सबसे पहली है इफ़ सेम वर्ड मीनिंग या प्रोनाउंसिएशन। अगर किसी ऑप्शंस में आपको ये डाउट है कि कौन सा होगा और उसमें सेम वर्ड दे रखे हैं या सेम मीनिंग वाले वर्ड दे रखे हैं या जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऐसे 2 वर्ड दे रखे हैं, तो मैक्सिमम चांस होता है कि उन दोनों में से ही कोई एक आपका आंसर है। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा होता है तो वो जानबूझ के ऐसे 2 ऑप्शंस डालता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हों और उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करें। सेकेंड है हमारा बी अलर्ट इन ऑप्शंस। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी आप फिल करें, ऑप्शंस को फिल करें, तो उस टाइम बहुत अलर्ट होकर रहिए कि ऑप्शन अगर आंसर बी है तो आप फॉर्म में भी बी को ही सर्कल करें। ऐसा नहीं है कि बी की जगह डी को कर दिया, डी की जगह बी को। ये बहुत स्मॉल मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सारा लॉस क्रिएट कर सकती हैं। थर्ड है हमारा इफ़ ऑप्शंस आर अपोजिट। अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, फॉर एग्जांपल इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये एक दूसरे के टोटल अपोजिट हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि उन दोनों में से ही कोई एक आंसर हो सकता है, यानी मैक्सिमम चांस हैं जब ऑप्शंस अपोजिट हो तो। अब क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करनी है, आपको अवॉइड करनी है, जिसमें फर्स्ट वन है पैटर्न। मतलब कभी भी आपको आंसर करते वक्त कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना, जैसे मोस्टली बच्चे करते हैं कि ऑप्शन ए फिल कर आए, बी फिल कर आए पूरी लाइन में, सी फिल कर आए। ऐसा कभी नहीं करना। उसके साथ साथ कई बार ऐसे भी करते हैं कि ए बी सी डी, डी सी बी ए, ऐसा पैटर्न बच्चे लगाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी एग्जामिनर ये पैटर्न ध्यान में रख के क्वेश्चंस नहीं फ्रेम करते हैं। बाकी आपका लक है अगर वो चीज़ सही हो जाए, जय माता दी करके, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट है आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले फटाफट करते जाइए, जो नहीं आते हैं उसको साइड में रख के इन ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिए। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी गोल्डन टिप, दैट इज़ मैक्सिमम आंसर इज़ बी। यस, एक रिसर्च में ऐसा सामने आया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बी हो जाते हैं, यानी बी रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा आंसर है या कोई भी मेथड, चीज़ों को, टिप्स को, ट्रिक्स को यूज़ करके आप नहीं पता लगा पा रहे कि आंसर कौन सा है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बी पर जा सकते हैं। बी के चांस सही होने के मैक्सिमम होते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है। ये सिर्फ रिसर्च में सामने आया था। अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को तो आप इसे कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने इनमें से कौन सा तुक्का लगाया है पेपर में, कौन सा मेथड यूज़ किया है या आप यूज़ करते हुए आए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब, ऑल्सो गिव्स अ थम्स अप एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।